हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का 5वां टॉपिक, एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की कितनी संख्या होती है उसका हम निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो पीछे आपको हमने बताया है कि किसी भी क्रिस्टल जालक, कोई भी क्रिस्टल जालक एकक कोशिका की अत्यधिक संख्या से बना होता है। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल जालक हो तो वह क्रिस्टल जालक जो है किससे मिलकर बना होता है? एकक कोशिका की अत्यधिक संख्या से। तो बहुत सारे जो है यूनिट सेल मिलकर क्रिस्टल लैटिस तैयार करते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल जालक एकक कोशिका की अत्यधिक संख्या से बना होता है और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण रहता है। ठीक है, तो प्रत्येक जालक बिंदु पर क्या होंगे? प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर एक अवयवी कण होंगे, चाहे वहाँ पे परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक एकक कोशिका की अत्यधिक संख्या से बना होता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा संख्या में यूनिट सेल अर्थात एकक कोशिका मिलते हैं तो एक क्रिस्टल जालक तैयार होता है, एक क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण रहता है और प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर एक अवयवी कण होते हैं। यह अवयवी कण जो है परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं अथवा फिर आयन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रत्येक अवयवी कण का कौन सा भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित है। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसमें जो अवयवी कण हैं जिनके मिलने से क्रिस्टल जालक तैयार हो रहा है, एकक कोशिका बन रहा है, तो उसका कौन सा हिस्सा जो है वह एकक कोशिका से संबंधित है। अवयवी कण का कितना हिस्सा, कौन सा भाग एक विशिष्ट यूनिट सेल से एकक कोशिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम 3 प्रकार के घनी एकक कोशिका पर विचार करेंगे। ठीक है, तो आप जो है 3 प्रकार के यहाँ पर आपको क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया जाएगा। 3 प्रकार के घनी एकक कोशिका पर विचार करेंगे और सरलता के लिए हम परमाणु को अवयवी कण मानेंगे। ठीक है, तो अवयवी कण किसको लेंगे? अणु और आयन को नहीं लेंगे, अवयवी कण की जगह पे हम परमाणु को लेंगे। ठीक है, और घनी एकक कोशिका पर विचार करेंगे और घनी एकक कोशिका में तीनों प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रकार के बारे में। तो पहला है आपका आद्य घनी एकक कोशिका। ठीक है, आद्य घनी एकक कोशिका, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, आद्य घनी एकक कोशिका के बारे में। ठीक है, आद्य घनी एकक कोशिका में परमाणु क्या है? यहाँ पर उसका अवयवी कण है। ठीक है, आद्य घनी एकक कोशिका में परमाणु केवल कोनों पर होते हैं। ठीक है, तो जो आद्य घनी एकक कोशिका है इसमें इसकी जो अवयवी कण हैं अर्थात परमाणु जो है वह कहाँ पे होंगे? कोने पर होंगे। ठीक है, घन के कोने पे होंगे। तो घन के कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो 8 परमाणु अर्थात 8 अवयवी कण जो हैं प्रत्येक कोने पर होंगे। ठीक है, कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोशिका में सभाजित होता है। ठीक है, तो कोने पर जो परमाणु होगा वह अपने अगल बगल के निकटवर्ती 8 एकक कोशिका से, ठीक है, क्या होगा? सभाजित होगा, उसके हिस्सा बनेगा। कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के मध्य सहभाजित होता है, अपनी हिस्सेदारी निभाता है। ठीक है, जैसा कि चित्र यहाँ पे दिखाया गया है 1.12 में, इसमें आप देख रहे हैं कि एक सरल एकक कोशिका में प्रत्येक कोने का परमाणु 8 एकक कोशिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोना देखा जाए, कोना पे यह एक परमाणु है। यह परमाणु जो है कितने एकक कोशिका से जुड़ा होगा, हिस्सेदारी निभाएगा, कितने लोगों को साथ रहेगा?
तो यह जो परमाणु है वो 8 एकक कोशिकाओं से जुड़ा रहता है, 8 एकक कोशिकाओं से साझेदारी निभाता है। ठीक है, 4 एकक कोशिकाएं समान परत में और 4 एकक कोशिकाएं ऊपर अथवा निचली परत में होती हैं। ठीक है, तो 4 एकक कोशिकाएं जो होती हैं वे समान परत में होंगी, 1 2 3 4, ये 4 एकक कोशिकाएं समान परत में होंगी, जबकि 4 एकक कोशिकाएं या तो नीचे हो सकती हैं या तो ऊपर हो सकती हैं। ठीक है, तो एक परमाणु जो है वह कितने एकक कोशिकाओं से साझेदारी करता है, सहभागिता निभाता है? एक परमाणु जो है वो 8 एकक कोशिकाओं से सहभागिता निभाता है, सहभागित होता है। 4 एकक कोशिकाएं समान परत में और 4 एकक कोशिकाएं ऊपरी अथवा निचली परत में होती हैं। अतः वास्तव में एक परमाणु, ठीक है, वास्तव में एक परमाणु का 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित रहता है। ठीक है, जब एक परमाणु जो है वो 8 एकक कोशिकाओं के मध्य जो है सहभागित हो रहा है, ठीक है, तो एक विशिष्ट एकक कोशिका में उसका कितना हिस्सा भाग ले रहा है? 1/8, 1/8वां हिस्सा वह एक विशिष्ट कोशिका में उसका संबंध रख रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आद्य घनी एकक कोशिका में परमाणु जो उसका अवयवी कण है केवल कोनों पर होते हैं। कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के मध्य सहभागित होता है। ठीक है, 4 एकक कोशिकाएं समान परत में और 4 एकक कोशिकाएं ऊपर या निचली परत की होती हैं। अतः वास्तव में एक परमाणु, चाहे वो अणु हो या फिर आयन भी हो सकता है, का 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित होता है। तो विशिष्ट एकक कोशिका से कितना हिस्सा संबंधित होता है? 1/8वां भाग संबंधित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक फिगर है आपका, यहाँ पे चित्र 1.13। एक आद्य घनी एकक कोशिका को 3 भिन्न प्रकार से चित्रित किया जा सकता है। ठीक है, एक आद्य घनी एकक कोशिका को आप 3 अलग अलग चित्रों से उसके बारे में आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका एक घन है, घनी एकक कोशिका है और इसके प्रत्येक कोने पर एक परमाणु है। परमाणु जो है गोल आकार का होता है, तो इसके घन के प्रत्येक कोने पर, घनी एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु आप देख रहे हैं स्थित है। तो इस तरह से परमाणु जो है दूर दूर हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं विवृत संरचना, ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें इनके बीच में खाली जगह है, लेकिन आप जानते हैं कि ठोस में खाली जगह नहीं होता है। ठोस में परमाणु जो है एक दूसरे के नजदीक होते हैं, उनमें खाली जगह नहीं होता है। यह जो 8 परमाणु जो कोने पे हैं वह एक दूसरे के नजदीक होंगे और उनके बीच में खाली जगह नहीं होगा। तो यह जो फिगर आप देख रहे हैं ख वाला, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है, यह दिक् स्थान भराव संरचना है यह। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं दिक् स्थान भराव संरचना। इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है वास्तविक, ठीक है, यह वास्तविक संरचना के एक निकट पहुंचता है, दिक् स्पेस भराव संरचना है, जिसमें परमाणुओं के बीच में जगह नहीं है और 8 परमाणु जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो वास्तविक संरचना होती है वो यह होती है ग फिगर। ठीक है, एक एकक कोशिका से संबंधित परमाणुओं का यह वास्तविक भाग है। ठीक है, एक एकक कोशिका में परमाणु जो है कितना हिस्सा लेते हैं? तो 1/8वां हिस्सा भाग लेता है। ठीक है, एक कोशिका का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो प्रत्येक का 1/8वां हिस्सा है। यह जो पार्ट है वो कौन सा हिस्सा है? 1/8वां हिस्सा है। यह भी 1/8वां हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा है। ठीक है, तो सब मिल जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 8 × 1/8। ठीक है, क्योंकि ये 8 पार्ट हैं और प्रत्येक कितना हिस्सा है? 1/8 हिस्सा है। तो 8 × 1/8, तो यह हो जाएगा आपका 1 परमाणु। तो यह टोटल मिलकर कितना होंगे? 1 परमाणु होंगे। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से। हाँ, चित्र क में जो पहला फिगर है में प्रत्येक छोटा गोला, ठीक है, ये जो प्रत्येक छोटा गोला है उस स्थिति पर उपस्थित कण के
केवल केंद्र को निरूपित करता है, ठीक है, उसके वास्तविक आकार को नहीं, ठीक है। तो यह जो क वाला फिगर है, विपरीत संरचना है, यह जो है उसके वास्तविक आकार को नहीं बता रहा है, यह केवल उस स्थिति पर उपस्थित कण के केवल केंद्र को निरूपित कर रहा है, यह इसके वास्तविक आकार को निरूपित नहीं कर रहा है, ठीक। ऐसी संरचनाएं को विपरीत संरचनाएं कहा जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? विपरीत संरचना कहेंगे, ठीक है। विपरीत संरचनाओं में कणों की व्यवस्था को समझना आसान होता है, ठीक है। अगर इस तरह से संरचना है, इसकी विपरीत संरचना है, तो इसमें कणों को समझना क्या होता है? आसान होता है। ये आपने क देखा। अब ख देखें। ख जो है यह एकक कोशिका के दिक् स्थान भराव निरूपण को कणों के वास्तविक आकार के साथ चित्रित किया गया है, ठीक है। यह स्पेस फिलिंग मॉडल है जिसमें स्पेस को फिल किया गया है। अब इसमें खाली स्थान नहीं है, ठीक है, और इसमें कणों को वास्तविक आकार के रूप में चित्रित किया गया है। अब ये आपका ग है। एक घनी एकक कोशिका में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक भागों को दर्शाता है। यह जो फिगर है वह घनी एकक कोशिका में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक भाग को यह फिगर दर्शाता है, ठीक है। चूंकि कुल मिलाकर प्रत्येक घनी एकक कोशिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु हैं, ठीक है। कुल मिलाकर प्रत्येक घनी एकक कोशिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु हैं। अतः एक एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो परमाणुओं की कुल संख्या अगर आपको बताना हो एक एकक कोशिका में, तो 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु होगी, ठीक है। एक एकक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी? 1 परमाणु होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा इस फिगर के बारे में, जो एक यह विपरीत संरचना है, ओपन स्ट्रक्चर है, यह आपका स्पेस फिलिंग मॉडल है, दिक् स्थान भराव संरचना है, और यह इस आपका एक वास्तविक संरचना है। यह था आपका पहला पार्ट, आद्य घनी एकक कोशिका। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका, इसमें क्या होगा? इसमें जो आपके अवयवी कण होंगे, ठीक है, वह कोने पर तो रहेंगे ही, और लेकिन एक जो होगा वह सेंटर में होगा। इस क्यूब के सेंटर में एक परमाणु होगा, ठीक है, उसे कहेंगे अंतः केंद्रित घन एकक कोशिका। आइए देखते हैं। एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोनों पर, एक परमाणु जो होगा वो क्या होगा? उसके प्रत्येक कोनों पर, और इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके अंतः केंद्र में भी होता है। तो एक एक परमाणु जो है कोनों पर रहेंगे, और एक परमाणु कहाँ होगा? सेंटर में होगा, अंतः केंद्र में होगा, ठीक। अब इसका जो है अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की विपरीत संरचना, दिक् स्थान भराव मॉडल और एकक कोशिका के वास्तविक रूप से संबंधित परमाणु के भागों के साथ दर्शाता है। तो ध्यान से देखें फिगर। यह फिगर है आपका, ठीक है। यह चित्र किसका है? अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका का। इसमें आप देख रहे हैं कि जो परमाणु हैं वे परमाणु जो हैं वे कोनों पे हैं, घन के कोनों पे हैं, और एक परमाणु जो है सेंटर में है, इस घन के सेंटर में है। तो यह जो है अंतः केंद्रित घन एकक कोशिका का विपरीत संरचना है, जिसमें परमाणु दूर दूर हैं। जब यही परमाणु जो है नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे तो उस संरचना को कहेंगे दिक् स्थान भराव संरचना, स्पेस फिलिंग मॉडल। अब यह चारों परमाणु जो ऊपर और नीचे थे चारों नज़दीक आ गए, और जो बीच वाला था वह बीच में आ गया, ठीक है। तो यह सब अब स्पेस फिलिंग मॉडल हो गया। स्पेस जो खाली जगह था वो सब ढक गया है, जगह नहीं है, ठीक है। तो ये वास्तविक स्पेस फिलिंग मॉडल जो है वास्तविक संरचना के निकट संरचना को दिखा रहा है। लेकिन जो वास्तविक भाग है वह यह फिगर है आपका। एक एकक कोशिका से संबंधित परमाणुओं के वास्तविक भाग का फिगर यह है, जिसमें प्रत्येक परमाणु का 1/8वां हिस्सा जो है भाग ले रहा है, और एक परमाणु बीचों बीच में है, ठीक है। तो अगर गणना किया जाए कि अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका के एक यूनिट सेल में, एक कोशिका में परमाणु के टोटल नंबर्स कितने होंगे, ठीक है। तो यह पहला देखें 8 कोने हैं, ठीक है, और 1/8 प्रति कोना परमाणु है।
8 कोनों पर परमाणु कितना है 1/8 प्रतिकोणा परमाणु है, अर्थात 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु। और दूसरा एक अंतः केंद्र परमाणु है, एक सेंटर में है, ठीक है, तो 1 × 1 बराबर 1 परमाणु। प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी हो गई 1 और 1 2 हो गई, ठीक है। पर यूनिट सेल में परमाणु की टोटल संख्या कितनी होगी 2 परमाणु होगी। तो आप देख रहे हैं कि आद्य घनी एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका के परमाणु की कुल संख्या 1 होती है, जबकि अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है 2 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं तीसरा नंबर फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। इसमें जो है कोने पर परमाणु तो होंगे ही, साथ में यह एक फलक पे फेस पर भी परमाणु होंगे, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर है आपका फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के बारे में। यह फिगर में आप देख रहे हैं, यह फेस है, सरफेस है, वहाँ के बीचों बीच में एक परमाणु दिखाया गया है। एकक कोष्ठिका के फलक केंद्र पर एक परमाणु 2 एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। तो जो फलक पे परमाणु होता है वह जो है एक परमाणु जो है 2 एकक कोष्ठिकाओं के मध्य में विभाजित होता है। आधा जो है एक एकक कोष्ठिका का हिस्सा बनता है और आधा जो है वह दूसरे एकक कोष्ठिका का हिस्सा बनता है, ठीक है। तो फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु सभी कोनों पर और घन के सभी फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु क्या होंगे, पहले तो सभी कोनों पर एक एक परमाणु होंगे और फिर घन के सभी फलकों के केंद्रों पर भी परमाणु पाए जाते हैं। घन के कितने फलक होते हैं, घन के 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों पर एक एक परमाणु जो है पाए जाते हैं और कोनों पर भी एक एक परमाणु पाए जाते हैं। और जो फलक पे परमाणु पाए जाते हैं वह कितना हिस्सा निभाते हैं, आधा हिस्सा निभाते हैं। आधा एक यूनिट सेल का पार्ट बनता है और आधा दूसरे यूनिट सेल का पार्ट बनता है, ठीक है। चित्र 1.15 जैसा यह फिगर आपने देखा था, देखा जा सकता है कि फलक केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक परमाणु 2 निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। जो फलक पे यह परमाणु होता है यह 2 निकटवर्ती एकक कोष्ठिका से सहभाजित होता है। आधा इसका पार्ट होता है, आधा इसका हिस्सा बन जाता है और आधा इसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है। प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु, प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु 2 सन्निकट कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है, ठीक है। तो प्रत्येक फलक पर जो फलक के सेंटर में जो परमाणु है वह 2 नज़दीक सन्निकट कोष्ठिकाओं के मध्य क्या होता है, शेयर होता है, सहभाजित होता है, ठीक है। तथा प्रत्येक परमाणु का केवल 1/2 भाग एक एकक कोष्ठिका में सम्मिलित होता है। तो एक एकक कोष्ठिका में इसका कितना हिस्सा सम्मिलित हो रहा है, तो 1/2 हिस्सा सम्मिलित हो रहा है। इस एकक कोष्ठिका में इसका कितना हिस्सा आ रहा है, 1/2 हिस्सा सम्मिलित हो रहा है, ठीक है। अब जो है चित्र 1.16 में यह जो फिगर आप देख रहे हैं 1.16 वाला फिगर, ठीक है। इस फिगर में अगर देखें तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की यह आपकी विवृत संरचना है, यह आपका स्पेस फिलिंग मॉडल है, दिग्भराव मॉडल है और यह एक एकक कोष्ठिका के वास्तविक रूप से संबंधित परमाणु के भागों को इसमें दिखाया गया है कि वास्तविक रूप से एक एकक कोष्ठिका में परमाणु के कितने भाग होते हैं, तो यह फिगर उसको दिखा रहा है, ठीक है। इस फिगर में विवृत संरचना में आप देख रहे हैं कि परमाणु दूर दूर हैं और 8 परमाणु जो है कोनों पर हैं और प्रत्येक फलक के बीचों बीच में परमाणु है। यह ऊपरी वाला फलक है, इसके बीच में परमाणु, इधर साइड वाले फलक के बीच में परमाणु है, ठीक है। इस फलक के भी बीच में परमाणु, तो हर फलक के मतलब 6 फलक हैं और उनके बीच में परमाणु होते हैं। अब सभी परमाणु जो है स्पेस फिलिंग मॉडल में सब नज़दीक आ जाएंगे, तो सब परमाणु नज़दीक आ जाएंगे तो इस तरह का यह फिगर बनेगा। लेकिन वास्तविक रूप से जो एक यूनिट सेल का एकक कोष्ठिका में जो हिस्सेदारी होती है वह फिगर आपको यह 3rd नंबर फिगर बता रहा है। यह एक एकक कोष्ठिका से संबंधित अणुओं के वास्तविक भाग को दर्शा रहा है। ये जो कोने पर होते हैं उनका 1/8वां हिस्सा ही भाग लेता है, ठीक है।
और जो यह है वह कितना हिस्सा भाग लेता है, आधा हिस्सा भाग लेगा। ठीक है, जो 6 फेस हैं, 6 फेसों पे एक एक परमाणु है, तो उसका कितना भाग लेगा, एक यूनिट सेल में केवल आधा हिस्सा भाग लेगा। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम भाग लेते हैं। तो आप देखो, पहला 8 कोनों के परमाणु, ठीक है, का 1/8वां हिस्सा भाग लेगा। 8 कोनों का परमाणु गुणे 1/8 परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका, अर्थात 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु। यह हो गया। दूसरा 6 फलक केंद्रित परमाणु, 6 फलक पर परमाणु होंगे सेंटर में उसके, तो 6 फलक केंद्रित परमाणु का 1/2 परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका। जो फलक पे होंगे उसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, आधी हिस्सेदारी होगी, तो 1/2 परमाणु प्रति कोष्ठिका, अर्थात 6 गुणे 1/2 अर्थात 3 परमाणु। ठीक है, तो यह 3 परमाणु जो है फलक पे मिल गए और यह कोने पे वाले परमाणु जो 1 मिल गए, तो टोटल कितने होंगे, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी, 1 + 3 अर्थात 4 परमाणु होंगे। ठीक है, तो फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी, 4 होगी, 4 परमाणु होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि घनी आद्य घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है, 1 परमाणु होती है। किसमें, आद्य घनी एकक कोष्ठिका में। और अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में कितनी होती है, तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, जबकि फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है ना, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु कितने होते हैं, 1 होते हैं, जबकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं, जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको हमने बताया सिंपल यूनिट सेल के बारे में, बीसीसी के बारे में और एफसीसी के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे निविड संकुलित संरचनाओं के बारे में। ठीक है, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।